तो मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली के 12वें घर का मालिक अगर कुंडली के चौथे घर में बैठता है तो ऐसा जातक अपने जीवन में महान कंजूस होता है। इससे बड़ा कंजूस कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, परंतु सत्कर्म करने वाला अवश्य ही ऐसा जातक देखा गया है। ऐसे जातक के बेटे की मृत्यु हो जाती है और जिसके फलस्वरूप ये जातक अपने जीवन में महादुखी हो जाता है। कंजूस तो होता ही है, रोग से हीन रहता है, परंतु ऐसा जातक अच्छे कर्म करने वाला और अपने जीवन में निरंतर महादुखी बने रहने वाला होता है। माता, घर, वाहन आदि के सुख से भी अपने जीवन में ये जातक सदैव रहित ही होता है। तो मित्रों, निश्चित रूप से ये बड़ा ही दुर्योग है। अगर कुंडली के चौथे घर में कुंडली के 12वें घर का मालिक बैठता है तो इस प्रकार का दुष्फल जातक को उसके जीवन में जीवन पर्यंत देता है, महादुखी रखता है। परंतु उस ग्रह के स्थिति परिस्थितियों का गहराई से आकलन करके हम कोई अगर उपाय करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुंदर फलों की प्राप्ति होगी। और ज्योतिष में एक बात तो है, आप इस बात को गांठ बांध के रख लेना कि अगर आपकी कुंडली में चाहे कितने भी बड़े दुर्योग क्यों न हो, सत्कर्म करने से वो दुर्योग मिट जाते हैं। और कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थितियों का गहराई से आकलन करके अगर उसका उपाय किया जाए तो निश्चित है कि ऐसे जातक के जीवन में बुरे ग्रह जो हैं वो सुंदर फल दे या न दे, अगर साइलेंट भी हो जाएं तो भी ये निश्चित हो जाता है कि जो अच्छे ग्रह हैं वो दशा के अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा अथवा सूक्ष्म दशा में भी अगर आते हैं और कुछ दिनों के लिए भी आते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ फल जातक को देके चले जाते हैं। और ग्रह शांति करवाने के बाद में बुरे फल देने वाले ग्रह भी साइलेंट हो जाते हैं, अर्थात बुरा फल नहीं देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। और अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में शुभ ग्रह जो आते हैं वो उसके जीवन में शुभ फल प्रदान कर जाते हैं और जो बुरे ग्रह हैं वो यथावत बने रहने देते हैं उस स्थिति को। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए और समझिए। अगर समझ में ना आवे तो किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए और अगर कोई ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। हम आपकी कुंडली देखकर गहराई से चिंतन करने के बाद आपको विस्तार से समझाकर बता दूंगा। ठीक है।